हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अगर हमें एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो क्या ही हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो एसएससी सीजीएल अपना एग्जाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट पार्ट इज प्रीलिम्स एग्जाम एंड सेकंड पार्ट इज मेंस एग्जाम। जो भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करता है वो मेंस एग्जाम के लिए बैठता है। सो प्रीलिम्स एग्जाम में एसएससी 4 सब्जेक्ट मेजरली पूछती है, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन एंड थर्ड सब्जेक्ट है हमारा जर्नल रीजनिंग एंड फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा जर्नल अवेयरनेस। इन सब की वेटेज सेम होती है, यानी कि किसी की वेटेज ना ज़्यादा होती है ना किसी की वेटेज कम होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा, जो आपका आंसर सही होगा उसमें से। तो ऑल ओवर प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात करें तो हमारे से पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि अगर हमारा एक कोई सब्जेक्ट है तो उसका वेटेज 50 मार्क्स होगा और हमको 1 घंटा मिलता है इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अब हम एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मेंस एग्जाम में एसएससी सीजीएल 3 पेपर्स पूछता है, जिसमें से फर्स्ट पेपर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। यानी कि आप कोई भी पोस्ट का एग्जाम देना चाहते हो, आपको फर्स्ट एग्जाम तो कंपलसरी देना ही देना है। सेकेंड पेपर हमारा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि अगर आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है तो आपको सेकेंड पेपर भी देना पड़ेगा। थर्ड पेपर हमारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है। यानी कि अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है तो आपको फर्स्ट पेपर जो सब बच्चों के लिए कंपलसरी है वो तो देना ही पड़ेगा, और ये थर्ड पेपर जो असिस्टेंट ऑफिसर के लिए होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मेजरली हम पेपर 1 की बात करेंगे, जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। तो पेपर 1 को 3 सेक्शंस में बाइफिकेट किया गया है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में हमसे मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है, सेकेंड सेक्शन में हमसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, थर्ड सेक्शन में से हमसे कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री टेस्ट हमसे पूछा जाता है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में हमसे मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट में से ही 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 90 मार्क्स ईच होते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है। हमारे प्रीलिम्स में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, यहाँ पे हमारा 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकेंड सेक्शन की बात करें तो सेकेंड सेक्शन में हमसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है इंग्लिश और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 135 मार्क्स के होते हैं। यानी कि अगर हम मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज हम देखें तो इंग्लिश का ही है, क्योंकि इसमें 135 मार्क्स की हमारी इंग्लिश आती है। सेकेंड, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। अगर हम पहले के मेंस के बारे में बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शंस नहीं होता था, लेकिन अब के एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसकी वेटेज अच्छी खासी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस में अभी से ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा फंसोगे आगे जाके। अगर हम सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड पूरा का पूरा क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। यानी हमारे मेरिट में सेक्शन थर्ड में से कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होगा। थर्ड सेक्शन में एसएससी हमारे 2 टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर की नॉलेज जानने के लिए टेस्ट करवाया जाता है कि आपको कितना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके लिए इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड टेस्ट हमारा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें हमें 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं उन लोगों को, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अगर आप में से किसी का एक में भी मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे।
सो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न में अब कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होता भी है तो प्लीज़ कमेंट करिए अपनी क्वेरीज। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू, बाय।